नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे टॉप 10 इमरजेंसी मेडिसिन जो कि यूज होता है आईसीयू में, इमरजेंसी में और सीसीयू में, ओटी में, जो भी क्रिटिकल केयर एरिया है। तो दोस्तों, हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहला मेडिसिन जो आता है कि एड्रेनलिन, बहुत मोस्ट प्रचलित, मतलब बहुत ही प्रचलित ये मेडिसिन है जो कि सभी जगह अवेलेबल होता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम लोग एड्रेनलिन के बारे में देखते हैं। एड्रेनलिन जो होता है एपिनेफ्रिन के नाम से जाना जाता है और इनका जो है यूज होता है कार्डियक अरेस्ट में, एनाफाइलेक्सिस में होता है और ये जो कि ACLS में इम्पोर्टेंट ड्रग होता है जो 1 mg IV पुश हर 3 से 5 मिनट में किया जाता है। हालांकि दोस्तों, ये जो है कि कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है। ये मेडिसिन एड्रेनलिन 1 एम्पूल का आता है। 1 एम्पूल 1 mg का 1 ml अवेलेबल होता है। वाइल में 1 ml होता है और 1 mg होता है 1 एम्पूल में। दोस्तों, ये देख सकते हैं एड्रेनलिन सेम ऐसा है। ये कंपनी ब्रांड नेम दूसरा है और यहाँ पे जो लिखा रहता है कंपोजिशन एड्रेनलिन। तो आप लोग देख लिए एड्रेनलिन के बारे में। अब चलिए आगे देखते हैं। इंजेक्शन एट्रोपिन का जो होता है, ये एट्रोपिन के नाम से आता है। ये एट्रोपिन सल्फेट इसका कंपोजिशन होता है और इसका 0.6 mg पर ml में आता है। दोस्तों, ये 1 ml का वाइल आता है, एम्पूल आता है। ये 1 ml का एम्पूल आता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह का एक एम्पूल आएगा 1 ml का। इसको कब देते हैं तो इसका यूज जब होता है ब्रेडिकार्डिया में देता है, जब हार्ट रेट डिक्रीज करे। ठीक है दोस्तों, तब इसको हम लोग देते हैं ब्रेडिकार्डिया में। स्लो हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट 40-50 स्लो चलना, मतलब ब्रेडिकार्डिया हो गया तो अब हम लोग इसको देते हैं एट्रोपिन। ब्रेडिकार्डिया का मीन्स हमको पता हो, आप लोगों को पता हो 60 बीट से कम जब हार्ट रेट होने लगता है 50, 55, 40, तब हम लोग एट्रोपिन देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग कि दोस्तों, जो आप आईसीयू में काम करते हैं और सीसीयू में काम करते हैं, ओटी में काम करते हैं, इमरजेंसी में काम करते हैं, या आप प्रेशर हैं या आपको काम करने जाना है, ये सारे मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि सब दिन आपको लाइफ में काम आएगा अगर आप नर्सिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब डोपामिन के बारे में, जिसको डोपामिन और डोबुटामिन दोनों मेडिसिन जो है कि एक एक्चुअली एक कार्डियक केयर में ज़्यादा यूनिट होता है जो कि हाइपोटेंशन में और कार्डियोजेनिक शॉक में देते हैं। यह इनका काम होता है बीपी बढ़ाने में मदद करती है और भी काम होता है जो कि इसके बारे में डिटेल में बाद में करेंगे। और इसे कैसे दिया जाता है, इन्फ्यूजन के साथ दिया जाता है। दोस्तों, ये जो एम्पूल है 5 ml का वाइल आता है, इसे इन्फ्यूजन में दिया जाता है। 5 ml का वाइल नहीं, एम्पूल आता है। ठीक है दोस्तों, ये दो देखें आप मेडिसिन। ये हो गया डोपामिन। डोबुटामिन भी वो भी मेडिसिन जो है कि बीपी बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है कार्डियोजेनिक शॉक में। चलिए अब हम लोग जानेंगे नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। नाइट्रोग्लिसरीन जो है कि दोस्तों, ये है कि NTG होता है। NTG जो है कि 25 मिलीग्राम 5 ml में आता है। 25 मिलीग्राम 5 ml में आता है दोस्तों। और ये चेस्ट पेन में दिया जाता है, MIM जाता है। जो पेशेंट को चेस्ट पेन हो जाता है, जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होता है, जिसमें कि हार्ट का मसल्स डेथ होने लगता है, जिसके कारण MI हुआ है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो उसमें जो है कि इसको चेस्ट पेन रिलीव करने में किया जाता है और BP को भी घटाने में किया जाता है। BP को भी घटाने में किया जाता है इसका उपयोग। और इसमें अगर आप ये मेडिसिन दे रहे हैं तो BP ज़रूर मॉनिटर करें, है ना। BP मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये मेडिसिन इन्फ्यूजन पम्प से दिया जाता है। ये मेडिसिन इन्फ्यूजन पम्प से दिया जाता है। कैसे बनाते हैं इन्फ्यूजन पम्प में, तो आप NTG जो है कि आप 1 एम्पूल लेंगे। अगर 25 मिलीग्राम का बनाना है तो 1 एम्पूल लेंगे, प्लस इसमें लेंगे NS45 ml जो कि डायलूट करके आप बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपको 25 mcg का NTG। तो अब जैसे डॉक्टर बोलेंगे कि 2 ml पर आवर पे चलाओ, तो 2 ml पर आवर पे चलाएंगे। जैसे सर बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला मेडिसिन लेसिक्स फुरसेमाइड। कंपोजिशन इसका फुरसेमाइड है और ये लेसिक्स के नाम से आता है, जो कि बहुत प्रचलित मेडिसिन है। सभी जगह आपको देखने मिलेगा, आईसीयू, ओटी, जहाँ आप क्रिटिकल केयर एरिया। एक्चुअली ये एक डायरोटिक है ना। ये एक लूप डायरोटिक है जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। तो ये इसका काम होता है कि आप अगर पल्मोनरी, कहाँ देखिए ये देते कहाँ पे,
इसको दे सकते हैं हम पल्मोनरी एडिमा में देते हैं, फ्लूइड ओवरलोड हो गया या बीपी इंक्रीज है तब डॉक्टर दिलवाते हैं। अकॉर्डिंग टू एडवाइस है दोस्तों, किस कंडीशन में दे सकते हैं, या यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है तो इसको यूरिन ये करने के लिए दिया जाता है। ये देख सकते हैं, लेसिक्स का एम्पुल है, ये 4 ml का एम्पुल आता है, जिसमें कि पर ml 10 mg होता है, 10 mg होता है, मतलब 4 ml है तो इक्वल टू 40 mg का ये लेसिक्स का एम्पुल देखने मिलता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है। यहाँ लिखा हुआ यह एक डायरेटिक है और ये पेशाब बढ़ाता है, मतलब यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है। चलिए अब देखेंगे अगला मेडिसिन है मेडाजोलम। मेडाजोलम, डेजिपाम, लोनाजिपाम हम लोग बात करेंगे इसमें मेडाजोलम के बाद में। ये सारा सेडेशन है और सीजर में दिया जाता है। ये आईसीयू सेडेशन के लिए कंडीशन इन्फ्यूज़न में होता है दोस्तों। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन दिया जाता है आईसीयू में। एक्चुअली जिसका जो पेशेंट सेडेट इंटूबेट करते हैं ना, जो पेशेंट इंटूबेट करते हैं तो उसमें हम लोग जो है कि ये मेडाजोलम देते हैं ताकि पेशेंट को सेडेट किया जाए। और कोई पेशेंट को इंटूबेट कर दिए, वो फाइट कर रहा है तो उसको सेडेशन में रखने के लिए ये मेडाजोलम को दिया जाता है। सेम देख सकते हैं, ये 5 ml का वाइल आता है और 10 ml का वाइल आता है, दो वाइल में आता है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये सारा मेडिसिन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपको पता ही सेडेशन में देते हैं, या पेशेंट को फाइट कर रहा है, आईसीयू में है, एंटी ट्यूब लगा है तो उसमें उसको सेडेट करने में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला मेडिसिन का हम बात करेंगे जिसका नाम है एमिड्रोन। एमिड्रोन जो है कि कार्डियक एरिथमिया जब होता है तब उसको एमिड्रोन देते हैं। यह एक एसीएलएस के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जब वीटी हो और वीएफ हो तब एमिड्रोन देते हैं, ठीक है दोस्तों। यह इनका एम्पूल जो है कि 3 ml का आता है, जिसमें कि पर ml होता है 50 mg, मतलब ये होता है 150 mg का पर एम्पूल आता है दोस्तों। ये एमिड्रोन जब वीटी वीएफ हो तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस करेंगे, भाई ये 1 शॉट दे दो तो इसमें देना पड़ेगा 150 mg एक बार में दोस्तों। एक्चुअली ये यूज होता है आपको कार्डियक केयर में, जब हाई रेगुलर हार्ट रिदम आ जाए, जब वीटी वीएफ में जब रेट जो 150 से लेकर 250 बीट्स पर मिनट हो जाए तब हम ये मेडिसिन को देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इंजेक्शन एमिड्रोन। अब हम लोग अगला बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है कि दोस्तों यह एक चमकी में देते हैं, जब पेशेंट चमकी आता है उसको, तो कॉमनली पेशेंट उसी में देखते हैं इसको कि एपिलेप्सी में दिया जाता है। ये है कि सीएनएस को डिप्रेस कर देता है। ये इनका डोज केयरफुली से देना होता है, ठीक है, क्योंकि ये मेडिसिन जो है कि जब एडवाइस करे डॉक्टर तभी देना चाहिए। एक ऑब्वियस वाला डॉक्टर एडवाइस करेंगे, है ना। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट है दोस्तों, ये भी बहुत कॉमन मेडिसिन है जो आपको सीसीयू में देखने को मिलेगा, सीसीयू आईसीयू में सभी जगह। अब बात करते हैं हम लोग सोडा बाइकार्बोनेट। सोडा बाइकार्बोनेट जो है दोस्तों, ये एसबीसी के नाम से ही आता है। यह एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस को सही करने में और कार्डियक अरेस्ट में देते हैं। बात करते हैं दोस्तों सोडा बाइकार्ब के नाम से ही आता है, ठीक है। ये देख सकते हैं सोडा बाइकार्ब। तो सोडा बाइकार्ब जो है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को सही करने में किया जाता है और कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है। कार्डियक अरेस्ट में जब या एसबीसी सोडा बाइकार्ब जो है कि कम हो जाता है, 22 से 27 नॉर्मल रेंज होता है, और अगर ये कम हो गया तो इसमें डॉक्टर दिलाते हैं सोडा बाइकार्ब दे दो, 100 दे दो, 100 ml दे दो, 200 दे दो, इस तरह से एडवाइज होता है। तो दोस्तों जब पीएच अगर घटेगा तो ऑब्वियस बात है कि वो एसिडोसिस में जाएगा। देखिए पीएच जब घटेगा, है ना, तो और बाइकार्ब घटेगा तो एसिडोसिस में जाएगा, सोडियम घटेगा तो तब ये सोडा बाइकार्ब दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली नोट में है ये, देखिए पीएच को करेक्ट करने में दिया जाता है। जैसा कि हम बोले एसिडोसिस हो जाए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो हम सोडा बाइकार्ब देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि आपको आईसीयू में देखने मिलेगा। चलिए आप बात करते हैं नॉर्मल सलाइन और आरएल डीएनएस। एनएसआरएल जो है कि वॉल्यूम रिप्लेस करने में किया जाता है। कब देते हैं इसको? डिहाइड्रेशन में, शॉक पेशेंट में ब्लड लॉस हो जाए तब हम लोग एनएस डीएनएस आरएल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस तब हम लोग देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जानकारी कैसा लगा? अगर ये हमारा जानकारी अच्छा और सटीक लगा
तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और हमारे भी वीडियो बनाने में क्या करेक्शन चाहिए आप लोग मैसेज करके बताएं। और अगर कोई भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इससे रिलेटेड और भी वीडियो आएगा। धन्यवाद।